मैं रंजन कुमार, आप सभी को दिल से धन्यवाद आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम देखते हैं। जैसे आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना HCF यानी मशक याद करें। तो मशक, तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तभी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि मशक को HCF बोला जाता है। तो इसमें HCF का मतलब होता है, H का मतलब हाईएस्ट और C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है मशक। इस दोनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन आएगा वही होगा मेरा महत्तम। जैसे कि यहाँ से हम 10 और क्वेश्चन में दिया गया है 10 और 15 का मशक बताएं, 10 और 15 का मशक बताएं। तो मशक को हम दो विधि से हल कर सकते हैं, पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम दोनों विधियों को दिखाएंगे, एक तरफ भाग विधि और दूसरी तरफ गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि को देखते हैं कि भाग विधि से क्या होगा। तो भाग विधि में जो छोटा अंक रहता है उस छोटे अंक को बड़े अंक में भाग दिया जाता है। तो 10 से 15 को भाग करेंगे, तो जब 10 से 15 को भाग करेंगे तो 10 इकाई 10 घट के आएगा यहाँ 5, ये कटेगा। अब जैसे ही शेष इससे जब कम जाएगा तो इसके बाद हमें करना है क्या कि जब इससे शेष कमेगा तो अब शेष से इसमें भाग देना है। तो 10, तो 5 दूनी 10, यहाँ कट गया। एक बात मान लीजिए महत्तम है कि भाग विधि के द्वारा जब भी हम बनाएंगे तो इसमें पूरी हमको कटना चाहिए, चाहे जहां कटे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरी कटना चाहिए, शेष बचना नहीं चाहिए, तभी जो लास्ट में काटेगा वही मेरा महत्तम होगा। जैसे इसमें 5 लास्ट में काटा, 5 दूनी 10, तो मेरा महत्तम 5 आया। 10 और 15 का महत्तम कितना आया? 5। अब उसी प्रकार गुणनखंड विधि को करेंगे। तो गुणनखंड विधि में होता है 10 और 15, इस प्रकार